जनक बुलाए, वीरतावली कहत चली आए। राजा जनक जी के द्वारा बंदी जनों को जब आदेश दिया गया कि मेरे प्रण की घोषणा एक बार पुनः करवाई जाए, और जब प्रण की घोषणा करवाई गई, जितने राजा थे सुन पन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बाधी उठे अकुलाई, चले इष्टो देवन सिर नाई। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर बल लगाया गया राजाओं के द्वारा, परंतु धनुष है डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, पूरे 10,000 राजा आए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। कोई राजा धनुष को उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। जो राजाओं की स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए, और हृदय में हार मान करके सभी राजा अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अब महाराज जनक का ध्यान गया कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और ये कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहर दुर्भाग्य। अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। और जहां महाराज जनक ने राजाओं को ऐसे देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। और समाप्त हो गया। इनको बहुत कम करो। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया। इनकी बारी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तक स्यो धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। तमक धरो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा, एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने
सब प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। पुनः अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। तत्पश्चात दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर सामूहिक को अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगी उठावन पर। डरे न तारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैत्री प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति ना होने पर, प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता, ऐ विधाता, ये तूने क्या किया। यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी। ऐसा दिन दिखाने से पहले, ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन अपनी बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा। राज्यसभा में बैठकर जिस समय बेटी को अपने नेत्रों के सन्मुख जाती हुए देखूंगा तो मेरा हृदय फट जाएगा। क्या होगा उस समय। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह
किस तरह से कसमस आती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। आज वही हो गया। व्यास जी, दीपो दीप के दीपो दीप के भूपति नाना हम जो प्रण डाला। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई, अरे क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीए स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभट एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहु न तारा। देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा। देव धारी मनो जो शरीरा। पिपुलो पीरो आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था, कहना नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? आपो जन को माखे भट मानी, आप जानी को माखे भट मानी। क्योंकि पीरो पीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है। उपस्थित महिपालो, अब केवल एक कार शेष रह गया है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। विधाता ने बेटी के भाग्य में विवाह लिखना ही भूल गया। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को
केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, जो कि सिद्धांत कहता है कि पारे घारे घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिसने कन्या जाई ही नहीं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। एक विदाई का दृश्य मैंने अपने नेत्रों से देखा सज्जनों, और आप लोगों ने भी देखा होगा। जब बेटी विदा होती है, प्रातः काल का समय था, एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था, और वो पिता बेटी को विदा करते करते मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। इस दुख को केवल वही समझ सकते हैं जिनके जीवन में ऐसा समय आया हो। कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। और ये जो आप देख रहे हैं जनक जी के सुंदर अभिनय पर, ये एकादश मुद्राएं हमारे दीपक भैया मुस्कुरा निवासी प्रदान कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का। बहुत सी ऐसी माताएं बैठी है, बहुत से ऐसे वो पिता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस माँ को,
और कैसा लगता है उस पिता को। उस समय तो ऐसा लगता है कि आज बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। समय आता है विदाई का, समय आता है विदाई का। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। एक समय वो आ जाता है कि बेटी के कानों तक एक आवाज आ जाती है। ध्यान देना, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। अरे कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। अपनी माँ के समीप जाती है। माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है। माँ से कहती है, माँ माँ, अरे मेरे पिता कहाँ है, कोई जाओ मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है पिता के समीप, पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आता तो है, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को रोता हुआ देख लेता है तो एक क्षण बेटी के सन्मुख नहीं रुकता। करता क्या है वो पिता, वापस हो जाता है, चला जाता है दूर और एक कोने पर छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी बार बार अपने पिता को देखती है, लेकिन देख नहीं पाती। आज मानो बेटी को ऐसा लगता है कि बस बार बार केवल पिता को देखती है। और जिस समय वो रोती हुई बेटी अपने रोती हुई पिता को देख लेती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। माँ जिस समय इस दृश्य को देखती है तो माँ को इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है। बेटी को माँ दूर करती है तो बेटी अपनी माँ को देखती है, माँ कहकर माँ के छाती से लिपट जाती है और रोने लगती है। और आप लोगों ने देखा होगा इस दृश्य को, जब बेटी पिता होती है तो क्या दशा होती है। तो आचार्य प्रमाणित करते हैं कि बाहुरी बाहुरी बेटा ही महतारी और कहाई पीरंची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी, आप लोगों ने देखा होगा। बेटी को विदा किया होगा, विदाई को भी देखा होगा। जब बेटी विदा होने लगती है तो माँ कैसे रोती है बेटी से गले से लिपट कर। कल्पना करिए बस उसी समय की। तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी। तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है। और हर माँ को चाहिए,
ध्यान देना मेरी माताओं, हर माँ को चाहिए कि बेटी जब विदा हो तो बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाना चाहिए। बस माँ से केवल यही भूल हो जाती है कि माँ उस समय बेटी को समझा नहीं पाती तो ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाते। उस समय उस माँ को चाहिए जब बेटी विदा हो तो बेटी को अपने सीने से लगाकर समझावे, जो एक माँ बेटी को समझा रही है। और क्या कहती है माँ, मैं भी दुल्हन बनकर आई, मैं भी दुल्हन बनकर आई। बेटी एक समय वो था, बेटी एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी। मेरा जन्म कहीं और हुआ था और मैं दुल्हन बनकर के इस घर में आई। बेटी तुमको मैंने जन्म दिया और देखो ना आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो रही है। तभी तो माँ अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर समझा रही है, मैं भी दुल्हन बनकर आई, आबे तुमको दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्मों का पालन तुमको करना होगा। बेटी की डोली जब घर से बाहर निकल जाती है तो बेटी बार बार अपने भाई को देखती है और जब भाई की दशा को देखती है कि मेरा भाई डोली के पीछे पीछे कैसे दौड़ा दौड़ा आ रहा है। जिस समय बेटी इस दृश्य को देखती है बेटी पुनः फिर रोने लगती है। भाई की दशा को देख करके इतना रोती है तो उस विधाता से कहने लगती है, अरे विधाता, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आजो पराई हुई। ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और ये आप देख रहे हैं जनक जी के द्वारा करुणमयी विलाप आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। इसी विलाप पर कुछ मुद्राएं आई हैं। 21 मुद्राएं हमारे शत्रुघ्न आचार्य जी बरहारा वालों की ओर से, 21 मुद्राएं शत्रुघ्न आचार्य जी बरहारा वालों की ओर से जनक जी के करुणमयी विलाप में प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती हैं सज्जनों, पर ये बेटियां अपने माता पिता की कलेजी का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, अरे माँ पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को भी सहने के लिए आगे हो जाती हैं। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी अपना जीवन तो कष्ट में व्यतीत कर लेती है,
बेटी अपना जीवन तो दुख में काट लेती है, दुख में निर्वाह कर लेती है, लेकिन अपने माता पिता को कभी दुखी देख नहीं सकती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धन टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा, लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, बेटा हमारे प्राणों से भी प्यारा है। अगर बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है, वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय घर में बेटा होता है, जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है, खुशियां मनाते हैं, शहनाइयां बजवाते हैं, और जिस समय बेटी होती है तो शोक मनाते हैं। आप लोगों से प्रश्न है हमारा, क्या बेटी का होना, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है मेरे मित्रों। आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा, क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। और अंत में कहना पड़ गया, हाय सीते, हाय सीते तेरे ये दुख हमसे सहे जाते नहीं। बेटी अब ये दुख सहा नहीं जाता बेटी। तेरे
तुम्हारे नेत्रों से बह रही अश्रु की धारा को देख करके पिता का हृदय फट रहा है, बेटी विदीर्ण हो रहा है। नहीं देखे जाते ये तुम्हारे नेत्रों से बह रही अश्रु की धारा। सोचा था, और मैंने ही नहीं, जो संसार का हर एक पिता सोचता है, संसार की हर एक माँ सोचती है। सोचा था अपने हाथों से हल्दी में तुम्हें लगाऊंगा, अपने इन्हें हाथों से बेटी टोली में तुम्हें बैठाऊंगा। पर अब कुछ संभव ना हो सका, तो अंत में कहने पर विवश हो गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन पीरों में वो स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। उजड़ता जाता ये मेरा बाग, अब न बजेगा कोई राग, अब जाओ यहाँ से भाग, क्योंकि ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनीकरण, सचो सभा क्षमा। हेलो। राजा जनक जी की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हो गए। जनक बचन